नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन के लिए स्पेशल बिहार का इतिहास का क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस फायरमैन में हिस्ट्री का क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाएगा और खास करके बिहार का इतिहास पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुल मिलाकर 35 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक जो है बिहार से संबंधित है। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक जो है चंदेश्वर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। तो देखिए, आपको बता दें कि ये चंदेश्वर जो है मिथिला राजा के मंत्री है और इन्होंने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज के ब्राह्मण नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजनीति रत्नाकर पुस्तक में जो है राज्य के ब्राह्मण नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया गया है और इसके लेखक चंदेश्वर है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, कौटिल्य यानी कि चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? यह भी बिहार से संबंधित एक पुस्तक है। उद्वंत प्रकाश के लेखक जो है आपका मौली कवि है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और ये सभी क्वेश्चंस आपके बिहार के एग्जाम्स में काफ़ी पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। बिहार पुलिस फायरमैन के लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौली कवि है। इसी के साथ चौथा प्रश्न, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये होगा आपका बिहार के 3 जगह से, पाटलिपुत्र से, बराबर से और राजगीर से। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला देखिए, बिहार पर गहरवालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो देखिए, बिहार पर गहरवालों के आधिपत्य का प्रमाण जो है मनेर तामपत्र से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और मनेर है कहाँ? ये बिहार की राजधानी पटना में एक जगह का नाम है। अगला देखिए, बिहार में किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, बिहार में तुगलक वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो देखिए, बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत बिहार के तिरहुत क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर ए। तिरहुत जो है बेसिकली ये मुजफ्फरपुर का इलाका पड़ता है और उससे सटे हुए जिला। अगला देखिए, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम बताएं। तो देखिए, बिहार आने वाला फाहियान है, युआन चांग है और इत्सिंग है, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? काफी इंपॉर्टेंट है। मुगल काल के समय में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी जो है मुल्ला तकिया था। ऑप्शन नंबर ए। क्या नाम है? मुल्ला तकिया। अगला देखिए, मुल्ला बहबहानी कहाँ के यात्री थे? मुल्ला बहबहानी जो है ईरान के थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और आपको बता दें कि मुल्ला बहबहानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है और ये कहाँ के थे? ईरान के थे। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? ये भी एक बुक है, बहारिस्ताने गैबी। इस पुस्तक के लेखक जो है मिर्जानाथन है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत इनमें से कौन है? तो प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी का स्रोत जो है भग्नावशेष है, यात्रा वृत्तांत है, धार्मिक ग्रंथ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। अगला देखिए, अशोक का लघु शिलालेख प्रथम प्राप्त हुआ है कहाँ से? यानी कि अशोक का लघु शिलालेख फर्स्ट वाला जो है ये कहाँ से मिला है? रोहतास के जिला मुख्यालय सासाराम से मिला है। ऑप्शन नंबर ए। और सासाराम में ही शेर शाह सूरी का मकबरा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा इनमें से कौन है? ध्यान रहे प्रश्न में क्या है, अभिलेखों की भाषा, ठीक ना। अगला प्रश्न मिलेगा आपको लिपि वाला, लेकिन यहाँ आपको क्या है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा। ये भाषा होगा आपका प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न इसी से संबंधित, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि कौन है? तब होगा आपका क्या,
ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला देखिए, मृतुल अहवाल किसकी रचना है? ये भी बुक है और आपको बता दें कि बुक से संबंधित काफी क्वेश्चंस पूछा जाता है और ये सभी क्वेश्चंस यानी कि ये बुक जितने भी मैं आपको करा रहा हूं ये बिहार से रिलेटेड है। मृतुल अहवाल जो है ये आपका मुल्ला बहबहानी का रचना है जो कि ईरान के थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण इनमें से क्या है? तो देखिए, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? बिहार में धातु प्रस्तर युगीन जो है यह आपका चिरांद जो कि छपरा में है यहाँ से मिला है, ये होगा। उसके बाद चेचर जो कि वैशाली में है और सोनपुर से, और मनेर जो कि पटना में है, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। इन सभी जगह से बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, ऑप्शन डी। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रहे इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद इस ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन क्लिक रहना चाहिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा वेबसाइट को देख सकते हैं, यहाँ आपको फुल डिटेल्स में क्वेश्चंस आंसर कराए गए हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के गया जिले के अपसड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? सबसे पहले आपसे यह पूछा जाएगा कि अपसड कहाँ है? यह आपका बिहार के गया में है और यहाँ के अभिलेख से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? यह होगा आपका परवर्ती गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बरनाक का लेख तथा शाहपुर जो कि पटना में है और मंदार हिल का नाम आपने सुना होगा, ये बांका में है, यहाँ से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है, किसके बारे में बताया गया है? तो ये होगा आपका परवर्ती वंश के बारे में, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और पीछे ही भी मैंने आपको यही बताया, परवर्ती गुप्त वंश जो कि अपसड, ये आपका गया जिले के स्थित है, यहीं से प्राप्त अभिलेख में जो है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और परवर्ती गुप्त वंश के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि परवर्ती गुप्त वंश जो है देववर्णांक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए, पाल शासकों के बारे में जानकारी यहाँ पर कहाँ से मिलती है? पाल शासकों के बारे में जानकारी देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्रा अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, यानी कि पाल शासकों के बारे में जानकारी उपयुक्त सभी जगह से मिलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत इनमें से कौन है? तो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत अर्थव्येद है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? महाजनपदों के बारे में जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, सराय टीला बिहार के किस जिला में है? नालंदा में है। और सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त इनमें से पाल काल का बौद्ध विहार हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी इनमें से किसके बारे में मिलती है? तो देखिए, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है यहाँ पर आपका मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और साथ ही मौर्योत्तर बिहार के बारे में, यानी कि उपयुक्त दोनों ए और बी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता इनमें से कौन थे? पुरातत्ववेत्ता का मतलब होता है आर्कियोलॉजिस्ट, यानी कि पुराने जमीन यानी कि पुराने से पुराने जगह को जांच पड़ताल करने वाले को कहते हैं पुरातत्ववेत्ता, ठीक ना। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है आपका कनिघम होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा में स्थित बड़ा गांव, काफी इंपॉर्टेंट, बड़ा गांव कहाँ है? नालंदा में है और बड़ा गांव को नालंदा महाविहार के नाम से जाना जाता है। इसका पता किसने लगाया था? यह लगाया था कनिघम, ऑप्शन नंबर बी।
तो देखिए आपको बता दें कि बड़ा गांव जो कि नालंदा महाविहार के नाम से जाना जाता है, यहाँ से 2 अभिलेख मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है और बिहार शरीफ में कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। और कनिघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। डायरेक्ट पूछेगा कि बिहार के बोध गया के मंदिर को किसने खोजा था? कनिघम। अगला देखिए, पुरातत्ववेत्ता कनिघम ने बिहार में किसकी खोज की? तो देखिए यहाँ पे होगा केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में है, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ और बसाठ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, कनिघम ने इन सभी की खोज बिहार में की है। अगला क्वेश्चन देखिए, विदेह के राजा, जी हाँ, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो ये होगा आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी मतलब क्या होता है? बाइलिंगुअल, यानी कि 2 भाषाओं वाला। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो ये होगा आपका शेरशाह। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो पहला मुगल शासक था आपका अकबर, जिसका के अभिलेख बिहार में मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्धिक धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो ये होगा आपका दीघ निकाय। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 33, सियर उल मुताखरिन की रचना किसने की है? सियर उल मुताखरिन की रचना जो है गुलाम हुसैन तबतबाई ने की है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अपसड, पीछे मैं बता चुका हूं अपसड कहाँ है? गया। अपसड से प्राप्त एक मंदिर के दीवारों पर किसके कथा दृश्य अंकित है? इनमें से किसका दृश्य अंकित है अपसड पर? ठीक ना, तो ये होगा आपका रामायण का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है और चाणक्य है। और अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन है? यही है कौटिल्य, यानी कि कौटिल्य के दूसरा नाम जो है आपका विष्णुगुप्त और क्या बोलते भाई? चाणक्य। तो देखिए कौटिल्य जो कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और इन्होंने राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। इसी के साथ 35 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। एक प्रश्न आपके लिए रखे हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिला में है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप हमारा वेबसाइट www.dailystudy.co.in को विजिट कीजिए। वहां पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF यहाँ पे भी मिल जाता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सभी चीज़ का। और वीडियो को लाइक डिसलाइक जो करना है कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रहे बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।